नमस्कार आप सभी का, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की जो मेन कैंपस के बच्चे हैं वो अपने छात्रावास के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। परेशान होने का मतलब ये है कि कुछ छात्रावासों की लिस्ट आ चुकी है, उनका अलॉटमेंट हो चुका है। इसके साथ साथ अभी बहुत सारे बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल की लिस्ट नहीं आई। सीयूटी यूजी वाले बच्चे अलग परेशान हैं और पीजीएटी वाले बच्चे अलग परेशान हैं। इस पूरे वीडियो में छात्रावास के आवंटन पे हम बात करेंगे और सबसे जरूरी मुद्दे पे बात करेंगे कि इस बार छात्रावास आवंटन में आपकी मेरिट के साथ साथ एक और चीज़ को प्रायोरिटी दी गई है, वो आपका है स्टेट, यानी कि आप किस राज्य से हैं। जो बाहर के राज्य हैं, यानी कि जिनकी यूपी की सीमाएं जिनसे नहीं मिलती हैं, उन सारे राज्यों को पहली प्रायोरिटी दी गई है। मान लीजिए कोई नॉर्थ ईस्ट से है, असम से है, मिजोरम से है, सिक्किम से है, तो इन सभी बच्चों को पहली प्रायोरिटी दी गई है। वेस्ट बंगाल से कोई है, उनको भी प्रायोरिटी दी गई है। साउथ के क्षेत्र से जो कोई बच्चा आया उसको भी प्रायोरिटी दी गई है। दिल्ली से कोई आया है या उत्तराखंड से कोई आया है, तो इन सभी विद्यार्थियों को पहली प्रायोरिटी दी गई है। किसमें? छात्रावास के आवंटन में। इसी तहत अभी महादेवी वर्मा और कल्पना चावला का हॉस्टल का लिस्ट निकला। जिन भी लड़कियों का नाम आया है उन लड़कियों को पहले ही छात्रावास का आवंटन डीएसडब्ल्यू से डिस्टेंस के बेस पे मिल चुका है। इसका मतलब ये कि मेरिट के बेस पे बहुत कम बच्चों को छात्रावास इस बार मिले हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ने जो एक क्राइटेरिया बनाया है वो बनाया है डिस्टेंस बेसिस, यानी कि सबसे पहले प्रायोरिटी जो बाहर के दूर के बच्चे हैं उसके पहले, उसके बाद फिर जो यूपी के स्टेट से लगते हैं और फिर बाद में यूपी वाले बच्चों को भी मिलेगा। इसके साथ साथ जरूरी है, ये यूजी में भी है, ये पीजीएटी में भी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि छात्रावास में लिमिटेड सीट होती है। बहुत सारे बच्चे मेन कैंपस के क्लास इस वजह से नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको हॉस्टल नहीं मिला है। उनका लास्ट कट ऑफ में एडमिशन हुआ है लेकिन उनको हॉस्टल पहली कट ऑफ वाला चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल है? पहली कट ऑफ, दूसरी कट ऑफ में अगर आपने एडमिशन लिया है तभी आपको छात्रावास मिलने के चांसेज हैं। यूजी के बच्चों का छात्रावास का आवंटन होता है इंडिविजुअल हॉस्टल से। आप हॉस्टल का फॉर्म भरे होंगे, आप हॉस्टल का फॉर्म भरी होंगी जाके, अब उसकी कट ऑफ लिस्ट आएगी। जैसे कि बहुत सारी लड़कियों ने प्रोफेशनल कोर्सेज की बच्चियाँ जैसे कल्पना चावला और महादेवी वर्मा, उनको अलॉट होगा, तो उसकी लिस्ट एक आ चुकी है। अब दूसरी लिस्ट का आप इंतजार मत करिए। जो भी लड़कियाँ प्रोफेशनल कोर्सेज की हैं, बाकी तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको दूसरी लिस्ट का वेट नहीं करना है जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज की लड़कियां हैं। अब शताब्दी गर्ल्स हॉस्टल, इसके साथ साथ पीडी, प्रियदर्शनी और सरोजनी नायडू, इन सभी के छात्रावास की कट ऑफ में बीए, बीएससी, बीकॉम की लड़कियों को हॉस्टल मिलेगा। इसका मतलब प्रोफेशनल कोर्सेज की लड़कियां जिनका नाम नहीं आया है वो सब आके कम से कम प्रयागराज में शिफ्ट हो जाए। आएगा तो आपकी किस्मत रहेगी। दूसरी बात यह है, इन सब में भी बीए, बीएससी, बीकॉम में बहुत सारी लड़कियों को हॉस्टल मिल चुका है। तो मेरिट लिस्ट देखिएगा, क्योंकि यूजी और पीजी का दोनों का आवंटन होना है, तो बहुत ज़्यादा सीटें छात्रावास में नहीं है। आपको मेरिट के बेस पे भी आपको हॉस्टल मिलेगा, साथ ही साथ आपको डिस्टेंस की भी आपकी प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये दो चीज़ें बात हो गई। इसी सप्ताह में आपकी छात्रावास की लिस्ट आ जाएगी, आपको आके वहाँ पे फीस जमा करना पड़ेगा और ऑफलाइन आकर के अपने अभिभावक के साथ आपको वहाँ पे सारी चीज़ें जो भी आपका है पूरा करना पड़ेगा। ये यूजी की बात हो गई। अब यूजी के हॉस्टल में बात करें तो सर पीसी बनर्जी के छात्रावास का आवंटन हो चुका है, बच्चे वहाँ पे आके शिफ्ट हो गए हैं। हॉल एंड हॉल छात्रावास की भी लिस्ट आ गई है, वहाँ का भी आवंटन हो गया, बच्चे आके धीरे धीरे अब अपनी फीस जमा करके शिफ्ट हो रहे हैं। सर सुंदरलाल छात्रावास की पहली लिस्ट आ चुकी है, इसके साथ साथ वहाँ पर भी बच्चे आके शिफ्ट हो गए हैं। जो भी बच्चे, उनको फ़ोन कॉल जा रहा है हॉस्टल से, तो उन बच्चों को छात्रावास मिल जाएगा। अब आपके पास एक आखिरी उम्मीद बचती है, क्या? डॉक्टर श्यामजी वर्मा कृष्ण छात्रावास। जो हॉस्टल आपको मिल रहा है आप कम से कम उसको ले लीजिए, क्योंकि पता नहीं अगर यहाँ से आप मौका गंवाएंगे तो वहाँ पे किसी और का नाम आ जाएगा। तो श्यामजी वर्मा कृष्ण छात्रावास में अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रोफेशनल कोर्सेज के बच्चे भी सारे श्यामजी वर्मा में गए हैं। सर राधा कृष्णन का आवंटन नहीं हो रहा है, तो प्रोफेशनल कोर्सेज के बच्चों को भी श्यामजी वर्मा कृष्ण मिलेगा। वहाँ पे बीए, बीएससी, बीकॉम के बच्चे एडजस्ट होंगे। इसके साथ साथ जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज के बच्चे हैं श्यामजी वर्मा कृष्ण में एडजस्ट होंगे। तो सीटें बहुत ज़्यादा नहीं है, सीटें वहाँ सीमित है। तो इसका मतलब प्रोफेशनल कोर्सेज की एंट्री होने के बाद बीए, बीएससी, बीकॉम के बच्चों का भी एक अलग सीटें बटेगी, तो वहाँ पर उस हिसाब से आवंटन होगा। ये वहाँ पर बात होगी श्यामजी वर्मा कृष्ण छात्रावास की। तो ये बॉयज हॉस्टल का मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं पीजी के हॉस्टल के अलॉटमेंट की। देखिए स्वाभाविक सी बात है, पीजीएटी में बहुत सारे कोर्सेज, लगभग 55 से लेकर के 60 कोर्सेज पीजीएटी की अलग अलग हैं। अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग सीटें हैं। मान लीजिए कि हिंदी में आपकी 200 के समथिंग सीटें हैं, 250 के समथिंग हैं। आपके जैसे एमवॉक में मेरे सिर्फ 20 सीटें हैं, किसी और प्रोफेशनल कोर्सेज में 15 सीटें हैं, किसी और में 50 सीटें हैं।
तो उस हिसाब से इसमें सीटों का आवंटन रहता है। मान लीजिए जिसमें हमारे 20 सीटें हैं, तो एक लड़की टॉपर और एक लड़का टॉपर, जो डिपार्टमेंट का जो टॉपर होगा, जिन्होंने छात्रावास के फॉर्म में यस भरा होगा, जब आपने पीजीएटी का एडमिशन टेस्ट दिया था उस समय, जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, अगर आपने उसके फॉर्म में यस भरा होगा तभी आपको हॉस्टल मिलेगा। अगर आपने वहाँ पे नो भरा होगा तो आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। तो आपके डिपार्टमेंट में जो बच्चा हॉस्टल के फॉर्म में यस भरा है और जिसका सबसे पहले एडमिशन हुआ है, उसको हॉस्टल का आवंटन होगा। इसकी भी लिस्ट इसी हफ्ते जारी हो जाएगी। पीजी की लड़कियों का और पीजी के लड़कों की लिस्ट डीएसडब्ल्यू ऑफिस से जारी होगी। इन सभी को सर जीएन झा हॉस्टल, सर पीसी बनर्जी का एनेक्सी, सर सुंदरलाल का एनेक्सी, डायमंड जुबली छात्रावास जो कि मेरा छात्रावास है वो मिलेगा। इसके साथ साथ आपको क्या मिल सकता है, बस इतना ही मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हॉस्टल ताराचंद छात्रावास का, डॉक्टर ताराचंद छात्रावास का आवंटन नहीं हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा सीमित हॉस्टल है। एएन झा छात्रावास भी खाली हो चुका है, तो बहुत सीटें इसमें नहीं है, क्योंकि एएन झा छात्रावास के बच्चों को शिफ्ट किया गया है सर राधा कृष्णन छात्रावास में, और इसके साथ साथ सर जीएन झा में भी कुछ गए हैं और डीजे में भी कुछ आए हैं। तो छात्रावास में बहुत सीटें पीजीएटी में नहीं। इसी तरीके से गर्ल्स को क्या मिलेगा, गर्ल्स में पीडी मिलेगा, एसएनएच मिलेगा, गार्गी मिलेगा, एचओआर, एलएलबी और रिसर्च की लड़कियों को मिलेगा, प्रोफेशनल कोर्सेज की लड़कियों को एमडीवी और कल्पना चावला मिलेगा। तो इसका आवंटन जो पीजीएटी की लड़कियां हैं, जो उनके लड़के हैं, इसी हफ्ते उनकी भी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। इसके लिए आपको अतिरिक्त कोई भी प्रयास, कोई भी ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना है। वो लिस्ट जो है डीएसडब्ल्यू ऑफिस से जारी होगी। हमारी टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी। आपको जुड़े रहना है बस अभिनव द्विवेदी के साथ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के साथ। पूरे छात्रावास की प्रक्रिया मैंने आपको बता दी, किसको किसको मिलेगा मैंने ये भी बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, जो बच्चे कम नंबर पाए हैं, जिनका दूसरी तीसरी कट ऑफ में, पीजीएटी के तो बच्चे बहुत ज़्यादा उम्मीद करे ही ना। डिपार्टमेंट के तो टॉप मोस्ट 4-5 बच्चे, 6 बच्चे रहेंगे, उन्हीं को छात्रावास मिलेगा। अमूमन मान लीजिए 7-8 बच्चों को मिलेगा, उसमें लड़के भी हैं, लड़कियां भी अलग हैं। तो ये बात है। तो ये आप उम्मीद झूठा मत रखिए। कोई छात्रावास आपको सोर्स से नहीं दिला सकता। कोई अगर पैसा वैसा मांगे तो दूर रहिएगा। बताना मेरा काम है, बाकी आप लोग, आपका दिल है कि आपका मानता ही नहीं है, कितना भी मैं बताऊँ। बाकी जुड़े रहिए अभिनव के साथ, हर कदम पे, हर स्थिति परिस्थिति में मैं साथ हूँ। बाकी जलवा जारी रहेगा। थैंक यू।